राधे राधे, जय माँ कुष्मांडा। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा शुभ पर्व पर आपका स्वागत करती हूँ। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है। देवी कुष्मांडा माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप है। इन्हें इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न किया था। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति कहा जाता है। इनके पहले ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। अब हम जानते हैं कुष्मांडा माता कहाँ निवास करती हैं। देवी कुष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के भीतर है। सूर्यमंडल में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की चमक और दीप्ति भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान और प्रकाशमान है। इनके तेज की तुलना केवल सूर्य से ही की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकता है। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। कुष्मांडा माता की छवि। देवी कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल फूल, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। कुष्मांडा का अर्थ। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हेड़े को कहा जाता है, इसलिए देवी कुष्मांडा को कुम्हेड़े की बलि बहुत प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, इसलिए इस दिन साधक को अत्यंत पवित्र और एकाग्रचित होकर देवी कुष्मांडा की पूजा उपासना करनी चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के सभी रोग शोक दूर हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा बहुत ही दयालु है और थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। यदि मनुष्य सच्चे मन से माँ कुष्मांडा की शरण में आ जाए तो उसे परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। कुष्मांडा देवी की पूजा विधि। कुष्मांडा देवी की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन की जाती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। फिर देवी कुष्मांडा के विग्रह, प्रतिमा या तस्वीर के सामने एक चौकी पर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, माला आदि अर्पित करे। फिर देवी कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करे। पूजा के अंत में आरती करे और प्रसाद वितरित करे। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को बहुत लाभ मिलता है। देवी कुष्मांडा की उपासना से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, बल और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी रोग और कष्ट दूर होते हैं। इनकी उपासना से भक्तों को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाना बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन मालपुए का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा को लाल रंग बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और लाल रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए। देवी कुष्मांडा को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कुष्मांडा देवी हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण देवी है। इनकी पूजा से भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, बल, समृद्धि, आरोग्य, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की विधिवत पूजा करना चाहिए। हमें शास्त्रों और पुराणों में बताए विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। माँ की कृपा से दुख स्वरूप संसार सुखद बन जाता है। माँ की उपासना से मनुष्य भवसागर के पार हो जाता है।
माँ की उपासना से मनुष्य रोग व्याधियों से मुक्त होकर सुख समृद्धि और उन्नति प्राप्त कर सकता है। इसलिए अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए हमें माँ की उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना और भक्ति एक सरल और प्रभावी मार्ग है जो मनुष्य को लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से उन्नत कर सकता है।